जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमें यात्रा के 44 दिन हो गए हैं और अब यात्रा शुरू करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर। तो वहाँ के दर्शन होंगे। तो आज वैद्य द्वारिका छोड़ने का समय आ गया है और यहाँ पर ही बहुत सारे नंदी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे आ गए, यहीं पे खड़े हो गए मेरे पास में आके। ये देखो, हाँ, नंदी सब साथ में ही रहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे। जहां मैं जाता हूँ या भैरव मिलेंगे या नंदी मिलेंगे। जब मैं नदी पार कर रहा था, वो पानी था बहुत सारा, और मैं यहाँ आने के लिए पार कर रहा था, तो एक भैरव मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। पता नहीं कि मैं अकेला नहीं हूँ, तभी मैं बोलता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ में रक्षक रहते हैं। और जहाँ मैं अंधेरे में रुका था जंगलों में, एक दुकान के बाहर मैं सोया था। बोले यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, तुम फिर अकेले कैसे करोगे। मैं कि मैं कर लूंगा। वो बैठा है, सारे नंदी मेरे चारों तरफ ऐसे आके खड़े हो गए, बिल्कुल रक्षक बन गए। पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे वहां पे। बैठे रहे, और जब बारिश हुई तो खड़े हो गए एकदम घेर के मुझे, ताकि बारिश की छींटे ना आए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब अब हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी। तो 900 किलोमीटर का सफर है। अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं। बाकी अब यात्रा करते हैं। दोस्तों, सुबह में बोल रहा था सावन खत्म हो गया है, और यहाँ के लोग बता रहे हैं, और मैंने नेट पे भी चेक किया कि सावन खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो रही है। पूरी सड़कें गीली हैं। इसके नीचे खड़ा हूँ ताकि थोड़ा बारिश कम लगे। और यहाँ पर थोड़ा जान लगानी पड़ती है। इस ऐसे झंडे ही देखिए, बहुत तेज हवा है, पूरी साइकिल हिलती है। ये वैद्य द्वारिका का जो पुल है, समुद्र के बीच में बना है, वो पुल है। वहां पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं पुल दिखाता हूँ। अब थोड़ी थोड़ी पड़ रही है बारिश, अभी तेज हुई थी लेकिन अब कम हो गई है। यहाँ पर ही लोग खड़े हुए हैं, रोक के, गाड़ियां रोक के, और वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं बोला था आपको, यहाँ पर दूसरी साइड नौका बहुत सारी है, बहुत सारी नाव है, तो मैं दिखाता हूँ। हवा इतनी तेज है कि आगे को धक्का लग रहा है। काफी बड़ी बड़ी नाव है और बहुत सारी नाव है, बहुत ही सारी है। ये दूसरी साइड है, ये पुल का। और दूसरी साइड उधर भी काफी है, और इधर इधर बहुत है, इधर भी। और पोरबंदर जहाँ से हम आए थे, वहां पर तो बहुत बड़े बड़े जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज हैं। इतने बड़े जहाज भी हैं कि एक पूरा गांव समा जाएगा, गांव उसमें, जहाज में ही। दोस्तों, अभी हम वैद्य द्वारिका से आ रहे थे और अब हम महाकाल के नगरी उज्जैन जा रहे थे। वहीं रास्ते में एक भाई मिले हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम वाले, साइकिल यात्रा कर रहे हैं ये भी। तो भैया, आप कहाँ से हैं? हम
भैया बिहार से हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा हम भी कर रहे हैं। तो अभी आपके कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं और एक धाम जिसमें से केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और धाम में एक बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ हो गया है। ठीक है, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम भी आपकी भी यात्रा अब मंगलमय हो भाई। हर हर आगे चल रहे हैं और अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि एक साइकिल वाले और मिले हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम वाले हमें अब तक 2-3 मिल चुके हैं। या तो 4 धाम वाले मिल रहे थे या 12 ज्योतिर्लिंग वाले मिल रहे थे, तो कोई कोई पैदल मिल रहे थे। लेकिन एक भाई मिले हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर रहे हैं और साइकिल से ही कर रहे हैं। और अगर उसने चाहा तो हम दोबारा भी मिल जाएंगे रास्ते में कहीं पे, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी मध्य प्रदेश, भाई जा रहे हैं अभी। आप नागेश्वर और सोमनाथ करोगे, हाँ। तो उसके बाद में महाराष्ट्र करोगे। हाँ। तो महाराष्ट्र करेंगे तो हम भी हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, वो करके हम भी महाराष्ट्र जाएंगे। तो हो सकता है हम दोनों वहाँ पे मिल जाएं, तो आगे फिर आगे का सफ़र साथ में देखने को मिले। बाकी आगे चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी 6 बज चुके हैं शाम के और 1 बजे से साइकिल ख़राब है। पिछले ब्रेक नहीं लग रहे हैं, वो तानों में आ जा रहे हैं, टेढ़े हो गए हैं, तानों में आ जा रहे हैं। और साइकिल वाले जहाँ मिल रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहे गुजरात में। पैसे दे रहा हूँ फिर भी नहीं कर रहे, और कहीं कहीं दुकान बंद है साइकिल की, और जब मिल रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल वाले कर रहे हैं, लेकिन वो जुगाड़बाजी ही कर रहे हैं। तो अभी इसकी कड़ी निकाल दी, चैन उतर रही थी बार बार, तो वो कड़ी भी अब बहुत भारी चल रही है साइकिल। पैर रख रहे हैं तो बस घूमे जा रहा है चक्का, रुकने भी नहीं दे रहा, वो पैर घुमा देता है पूरा। हार्ड हो गया है बहुत। बोल्ट भी गिर गए हैं, बोल्ट उसके नट जो होते हैं वो भी गिर गए हैं। और ऊपर से बारिश। मेरा रेनकोट नया लिया था, 2-3 दिन पहना, वो भी कहीं गिर गया। जिसमें मोबाइल लगाता था रास्ता देखने के लिए, ये भी टूट चुका है। अब ऐसे जुगाड़बाजी करके मोबाइल में रास्ता देख के जा रहा हूँ। सारी दिक्कतें एक साथ आ रही हैं। सबसे वाहियात जो साइकिल है ये नीलम की ही है। भाई थोड़े पैसे डाल के कोई अच्छी साइकिल ले लो, और ये घटिया साइकिल मत लो, ये नीलम की। पूरे जंगलों में चल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है रुकने की, बस जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। कई किलोमीटर हो गया चलते चलते, अभी तक 62 किलोमीटर में चल चुका हूँ। सुबह 1 बजे तक 45 किलोमीटर में चल चुका था, और अब 6 बज गए हैं। अब हो सकता है ये इससे अच्छा साइकिल फेंक फाँक के बस पैदल यात्रा करूं। मैं तो यही सोच रहा हूं। पैदल यात्रा वाले भी मिले मुझे, वो बोल रहे हैं हम पैदल चलते हैं जितना चले आता है, वरना लिफ्ट ले लेते हैं। फिर अगर रुकने की जगह नहीं मिलती तो लिफ्ट ले लेते हैं, और जंगल आता है तो हम लिफ्ट ले लेते हैं, पानी आता है कहीं पे तो हम लिफ्ट ले लेते हैं। तुम्हें साइकिल में ज़्यादा दिक्कत आएगी, पैदल में इतनी दिक्कत नहीं आती, पैदल चलते तो तुम। इसीलिए 6 महीने में 9 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम ऐसे ऐसे यात्री मिले पैदल वाले। और साइकिल में लगता है 1.5 साल, 1 साल से ऊपर ही लगता है साइकिल पे, क्योंकि इस पे साइकिल पे ही चलना होता है। लेकिन पैदल तो लिफ्ट भी ले लेते हैं, और अब देखते हैं रुकने की जगह मिलेगी तो ठीक है, वरना कुछ तो करेंगे ही। क्योंकि यहाँ हवा तेज़ चलती है, इस वजह से कैंप तो मेरे पास है, लेकिन कैंप भी उड़ जाएगा, इतनी हवा में नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, टूट फट जाएगा पूरा। रेन कोट भी नहीं है। अब बारिश, मौसम देखो बारिश का, यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। नया रेन कोट ही गायब हो गया।
सारी दिक्कतें अब एक साथ ही आ रही हैं। पूरा साइकिल का मैं दिखाता हूँ अभी। ये अगर इतने दूर है, अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो ये जो है तानों में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं इधर। तो वो इस साइकिल का है नहीं और ये इस साइकिल का है, तो ये जो है घिस गए हैं पूरे, ये तान में लग लग के। और ऊपर से मैं और दिखाता हूँ, यहाँ पर भी ये नट बोल्ट, यहाँ पे नट बोल्ट पूरा लगाया हुआ था, तो वो भी निकल के गिर गया, यहाँ गिर गया। अब कुछ है ही नहीं लगाने को। अब चैन उतर रही है, और चैन अब मोटरसाइकिल वालों ने इतनी टाइट कर दी है, वो चैन की कड़ी निकाल दी है अब बिल्कुल बहुत। अब देखो बहुत भारी, ये बहुत ही भारी साइकिल चल रही है, पूरा जान लगानी पड़ रही है, अटक रही है। और देखो ये पैडल मारने से ये कंटिन्यू चलती रहती है। मैं दिखाता हूँ साइकिल में क्या होता है, अगर पैडल मारेंगे तो पहिया घूमता रहेगा, लेकिन ये पहिया नहीं घूमता है। अगर पैडल छोड़ेंगे तो पहिया ही रुक जाएगा एकदम। देखो रुक गया। सारी दिक्कतें इसमें आ रही हैं, और पूरा वो एक कहावत सुनी है आपने, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो महंगी अगर साइकिल लेता तो ये दिक्कतें नहीं आती, ये सस्ती में दिक्कतें आ रही हैं। अब बारिश होने लगी है, स्टार्ट हो गई है, अब ऐसे ही भीगेंगे, क्या करें, रेनकोट भी नहीं है अब। दोस्तों हमें रुकने की व्यवस्था मिल गई है, एक आश्रम मिला है, मंदिर है यहाँ पे। तो यहीं पे द्वारका जाने वाले बहुत सारे श्रद्धालु रुके हैं, तो यहीं पे अब आराम करेंगे। 60 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया। साइकिल में दिक्कत आ गई तो पैदल बहुत चलना पड़ा। बाकी कल देखते हैं अगर साइकिल ठीक होती है तो, वरना चेंज ही करवा देंगे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर रही है साइकिल बहुत। बाकी देखते हैं। हर हर महादेव।